आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। इनवैलिड पेंशन क्या है, इसे किस प्रकार के एम्प्लॉय को मिलेगा और क्यों मिलेगा, पेंशन अमाउंट कैलकुलेशन के साथ इनवैलिड पेंशन के संपूर्ण नियम को चलिए समझते हैं। तो वीडियो को संपूर्ण देखिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो इनवैलिड पेंशन जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, इसका नियम क्या है, रूल्स एंड कैलकुलेशन क्या है, संपूर्ण तथ्य इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में पहले तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। नाउ व्हाट इज इनवैलिड पेंशन, डिफरेंस बिटवीन इनवैलिड पेंशन एंड डिसेबिलिटी पेंशन क्या है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इनवैलिड पेंशन, अर्थात जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इनवैलिड पेंशन पाने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ इनवैलिड पेंशन, अर्थात इनवैलिड पेंशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम इनवैलिड अमाउंट ऑफ इनवैलिड पेंशन, ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर इनवैलिड पेंशन, अर्थात आप लोग जो इनवैलिड पेंशन को कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, डिटेल तथ्य इस वीडियो में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले होता है आप लोगों के लिए व्हाट इज जो इनवैलिड पेंशन, अर्थात इनवैलिड पेंशन क्या है, किसके लिए है। तो पहले तो इन केस व्हेन एनी डिजीज और इंजुरी नॉट अट्रिब्यूएबल, नॉट अग्रावेटेड टू गवर्नमेंट ड्यूटी causes any bodily or mentally infirmity which permanently incapacitates him or for the service. Invalid pension may be granted if a government servant applies for the retirement from the service. अर्थात ये जो केस है, अर्थात गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका ड्यूटी करते वक्त किसी भी प्रकार का इंजुरी होता है, जो कि मेंटल इंजुरी हो सकता है या फिर फिजिकल इंजुरी हो सकता है, तो इस केस में आप लोगों को क्या किया जाता है, न पेंशन दिया जाता है, ठीक है। अर्थात वो इनकैपेसिटेट हो जाता है, अर्थात वो डिजेबल हो जाता है, परमानेंट डिजेबल हो जाता है। तो इस केस में उनका दो केस आता है जिसमें वो डिजेबिलिटी पेंशन पा सकते हैं या फिर इनवैलिड पेंशन पा सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन डिजेबिलिटी पेंशन पाएगा और कौन इनवैलिड पेंशन पाएगा, तो इसमें जो दो वर्ड लिखा गया है, नॉन अट्रिब्यूएबल, नॉट अग्रावेटेड, ये दोनों वर्ड को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो वो दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। पहले होता है क्या, अट्रिब्यूएबल टू गवर्नमेंट सर्विस, अर्थात अट्रिब्यूएबल का मतलब क्या है, attributable to the government service. Now, when any injury was caused during the performance of government duty is called attributable to government service. अर्थात किसी व्यक्ति अर्थात गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके ड्यूटी करते वक्त, ड्यूटी के समय अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है या फिर इंजुरी होता है जो कि परमानेंटली डिजेबल कर देता है उस व्यक्ति को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तब उसे अट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस माना जाएगा। एंड इफ ए गवर्नमेंट, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोगों का किसी प्रकार का ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त आप लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और आप परमानेंटली डिजेबल हो जाते हैं, तब उसको बोला जाएगा अट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है और एक अग्रावेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस। अग्रावेटेड गवर्नमेंट सर्विस क्या होता है ना, व्हेन एनी डिजीज वाज कॉज्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी के परफॉर्म करते वक्त अगर किसी प्रकार का डिजीज हो जाता है तो उसे अग्रावेटेड किया जाता है। जैसे कि आप लोग हिल एरिया में रहते हैं या फिर माइनिंग एरिया में काम करते हैं, तो आपको सीवियर एजमेटिक कंडीशन हो जाता है या फिर पल्मोनरी डिजीज हो जाता है, तो इस वक्त में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा न, उसे भी आप लोगों को डिजेबल कर दिया जाता है। और डिजेबल के तौर पर अगर आप लोग रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप लोगों का पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को भी पेंशन प्राप्त होगा और इसको अग्रावेटेड श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो दो प्रकार का इंडिकेट हो गया, लेकिन इनवैलिड पेंशन इसमें लिखा गया है नॉट अट्रीब्यूटेबल, नॉट अग्रावेटेड। इसका मतलब है वो दोनों से कुछ भी नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है ना, आप लोगों का जो ये जो दोनों वो केस लिखा गया है, जैसे कि आप लोगों का अट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट, अर्थात आप लोगों का ये जो केस लिखा गया है ये डिजेबिलिटी पेंशन के श्रेणी में आता है। डिजेबिलिटी अर्थात आप लोगों को डिजेबिलिटी पेंशन मिलेगा अगर ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त, ड्यूटी के ऑन ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, अट्रीब्यूटेबल हो सकता है या फिर अग्रावेटेड हो सकता है, तब आप लोगों को डिजेबिलिटी पेंशन मिलेगा। लेकिन ड्यूटी के बाद, अर्थात आप लोगों का ड्यूटी करते समय के उसके बाद अगर किसी कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर आप लोगों का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है, तब आप लोगों को क्या होगा ना, इनवैलिड पेंशन दिया जाएगा, ठीक है।
इनवैलिड पेंशन समझ लिए। तो इसमें डिफरेंस भी यही रहता है, डिजेबिलिटी पेंशन में आप लोगों का जो डिजीज और इंजरी होता है एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड टू गवर्नमेंट ड्यूटी, अर्थात गवर्नमेंट ड्यूटी करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, डिजेबिलिटी हो जाता है, तो डिजेबिलिटी पेंशन मिलेगा। इन केस अगर नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रावेटेड टू गवर्नमेंट ड्यूटी, अर्थात गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं करते वक्त अगर गवर्नमेंट ड्यूटी में रहते वक्त भी आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या परमानेंटली डिजेबल हो जाते हैं, तब आप लोग इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूटी के दौरान नहीं, ड्यूटी के बाद, ठीक है, ड्यूटी के फौरन बाद। नेक्स्ट होता है आप लोगों का और क्या क्या नियम है। सब रूल 1 क्या कहता है ना, सब रूल 1 कहता है अगर भी डिजेबल हो जाता है तो पर्सन राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत आना चाहिए, सेक्शन 20 के तहत आना चाहिए, और उसे डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि डिजेबिलिटी रूल्स 2017 के अनुसार देना पड़ेगा, ठीक है। सब रूल 2 भी वही बताता है, अगर वो इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई करता है तब रूल 49 के अनुसार उसे भी क्या करना पड़ेगा ना, डिजेबिलिटी एक्ट के तहत डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अदर रूल्स क्या क्या है, अदर रूल्स के हिसाब से अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 ईयर का क्वालिफाइंग सर्विस भी नहीं किया है, 10 ईयर, ठीक है, उसके पहले भी वो इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इनवैलिड पेंशन अप्लाई करने के कर सकता है, और उसमें अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके अपॉइंटमेंट के पहले उसको मेडिकली फिट डिक्लेयर किया गया होगा, तब जाकर वो इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उसका 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन करने का जो ठीक आसान तरीका है, आप लोगों का जो बेसिक पे और जो डीए होता है, बेसिक पे डीए उसका 50% आपका बन जाता है इनवैलिड पेंशन, ठीक है, इनवैलिड पेंशन, ठीक है। तो इसमें रूल नंबर 49 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत 1972 के तहत आपका जो इनवैलिड पेंशन कैलकुलेशन किया जाता है, आपका जो लास्ट बेसिक पे होगा उसी के ऊपर से एवरेज या आपका ईयर का एवरेज के हिसाब से आप लोगों का 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए कैलकुलेशन करके दे जाएगा। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इनवैलिड पेंशन दिया जाता है वो 9000 प्लस डीए, ठीक है। उसके साथ मैक्सिमम अमाउंट पाकाबिकी लगभग आपका 1,25,000 के आसपास रहता है, प्लस डीए इसमें ऐड किया जाता है, महंगाई भत्ता भी ऐड कर आप लोगों को दिया जाता है। फिर आप लोगों का कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, इनवैलिड पेंशन या डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो डिजेबिलिटी रूल्स 2017 के अनुसार आप लोगों को इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बिफोर अप्लाइंग यू हैव टू सबमिट an application for disability certificate। disability certificate रूल नंबर 17 के अनुसार देना पड़ेगा, और रूल नंबर 18 disability certificate इशू होने के बाद आप लोगों को जाएगा डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन देने के लिए फॉर्म 4 के हिसाब से आप लोगों को जो एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी के लिए, और जो आपका कंसर्न मेडिकल अथॉरिटीज होंगे या फिर आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से भी आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जो आपका कंसर्न ऑफिस है वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा ना, एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड नंबर, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ अब देने से आप लोगों का जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा, और उसको आप लोग जाकर कंसर्न ऑफिस में डिपॉजिट कर सकते हैं, और आपका जो हैगा इनवैलिड पेंशन आप लोग पा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जाकर देख सकते हैं।